वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, महकमे इंसदाद दहशतगर्दी सवात को अहम कामयाबी मिली। ब्रेकविट में फितना अल खवारिज के 3 मतलूब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिटी जी सवात के कामयाब ऑपरेशन में अजमल उल वक़ास समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। विलेज डिफेंस काउंसिल के अरकान कातिल अजमल के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिटी डी ने अपने बयान में कहा कि मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, पुलिस एहलकारों की शहादतों में मुलव्विस थे। बैरूनी फंडिंग से दहशतगर्दी फैलाने वाला नेटवर्क तबाह और दहशतगर्द आईईडी हमलों और भत्ताखोरी के मुकदमात में मतलूब था। सिटी डी की ये कार्रवाई सवात से मुल्हिका इलाकों में फितना अल खवारिज के ऑपरेशनल विंग्स पर कारी ज़रब है। फितना अल खवारिज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर अज़्म का अदा करते हैं। दूसरी जानिब हंगू में कार्रवाई के दौरान पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द मारा गया। इस दहशतगर्द से फायरिंग के तबादले में पुलिस की गाड़ी को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। पुलिस ने फॉलो अप ऑपरेशन करते हुए हंगू में पुलिस और डीपीओ हंगू पर हमले के में मुलव्विस दहशतगर्द को हलाक कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर तफसीली गौर किया गया और सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और उसमें दरपेश रुकावटों का जायजा लिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अमन ओमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपनी हुकूमत से एशिया कप खेलने की इजाजत मिल गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप 2025 के मैचेस की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। T20 एशिया कप में खदशात के बादल छट गए। मोहसिन नकवी की जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर टूर्नामेंट के मैचेस की तारीखों का ऐलान किया गया। कहा, मुझे खुशी है एशिया कप 2025 के शेड्यूल की तस्दीक कर रहा हूं जो मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में मुनक्किद होगा। 9 से 28 सितंबर तक मैच खेले जाएंगे जिसमें क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबलों का मुंतजिर हूं। टूर्नामेंट का तफसीली शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल होंगे। लीग मैचेस, सुपर 4 मरहले और फाइनल में पहुंचने पर भी पाक भारत मैचेस होने का इम्कान है। एशिया कप में 8 टीमें शिरकत करेंगी जिसमें पाकिस्तान मेजबान भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, UAE, हांगकांग और ओमान की टीमें शामिल होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मज़बूत समत में गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद, मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक के तमाम डाटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि निज़ाम को इस कदर मौसर बनाया जाए कि पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। निज़ाम के तहत जमा शुदा मरकजी डाटा को मुआशी स्ट्रेटेजिक फैसला साजी में इस्तेमाल किया जाए।
बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने के लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि एफआईआर में सबूत का फुकदान है, 9 मई वाकयात में मुआवनत का इल्जाम है, बेबुनियाद है। बानी पीटीआई का नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलविस होना नामुमकिन है। दरखास्त में यह भी लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। पुलिस ने 5 माह तक गिरफ्तारी से गुरेज किया। बदनीयती वाज़ेह है। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को 9 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की थी। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि हमें सजाएं देने वाले खौफजदा लोगों से कोई डर नहीं है। उनको खौफ है कि बानी का एक लफ्ज भी बाहर ना आए। बानी बार बार 9 मई की वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस का मुतालिबा कर रही हैं। आवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना पड़ेगा। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बानी बाहर आएगा तो तहरीक चलेगी। अलीमा खान ने कहा कि यही वजह है कि बानी ने कहा है कि तहरीक शुरू करें। उनको ये डर है कि कहीं तहरीक ना चले। बानी ने कहा है कि आवाम अपने हक के लिए खड़े हों। पीटीआई के कारकुनों को चुन चुन के सजाएं दी जा रही हैं। कोई तो है जो डरा हुआ है। मेरे वकला ने मुझे कहा आपकी बेल लेनी है, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने लाहे अमल देना है, लोगों ने खुद निकलना है। 5 अगस्त जब आएगा तो देखा जाएगा। शुकूक व शुबहात की कोई बात नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि सब निकलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने हाफिज़ अब्दुल करीम को हालिया सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। कहा पुरुमीद हूँ आप अपनी मजहबी और सियासी फ़िक्र की रोशनी में कानून साजी में मुअस्सर किरदार अदा करेंगे। अब्दुल करीम खान ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेट इलेक्शन में उन पर एतमाद करने का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 5 सेनेटर्स पीटीआई का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसका डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करवा दी गई है। केपी से मुंतखब होने वाले मिर्जा आफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करवाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। सेनेट के हालिया नशिस्तों पर इलेक्शन में मुराद सईद भी कामयाब हुए हैं, लेकिन वो तवील अरसे से रूपोश हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब ने खत में कहा कि सैलाब से मुतासरा अजला चकवाल और जेहलम को आफत ज़दा करार दिया जाए। सैलाब से नुकसानात के अजाले के लिए इक़दामात उठाए जाएं। उन्होंने मरियम नवाज को लिखे गए खत में कहा कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ामी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुई और शहरियों को आपस में मिलाने वाले पुल भी टूट गए। सैलाब की वजह से राबिता सड़कें बह गई। गरीब लोगों के घर, मवेशी और सामान सैलाबी रैले में बह गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माजरत के साथ आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज ही नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। हुकूमत कैसे चलानी है, इंतज़ामी मामलात कैसे चलाने हैं, उसके लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज़ ही खुद चकवाल पहुंची, मुतासरा अफराद की दादरसी की। पंजाब की आवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया, गवर्नर साहब आप नुमाइशी दौरे करके अपने फ़ोटो सेशन के सिर्फ शौक पूरे किया करें। साने स्वाद से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट में महकमा पुलिस की संगीन गफलतों और लापरवाही का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन दफा 144 के नफाज के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से न रोका। जराये के मुताबिक 144 की दफा खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 106 FIR दर्ज हैं, जिनमें से सिर्फ 14 मुकदमात पुलिस की मुद्दत में दर्ज किए गए, जबकि बाकी कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से की गई। रिपोर्ट में कहा गया सयाहों की बड़ी तादाद मुकाबले में पुलिस की FIR इंतहाई कम थी। रिपोर्ट में
میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ پولیس ہوٹلز کو کسی بھی قسم کی حفاظتی ہدایات جاری کرنے کا ثبوت پیش نہ کر سکی۔ انکوائری رپورٹ میں دریا کنارے تعمیرات اور سیاحتی مقامات کے لیے نیا ریگولیٹری فریم ورک نافذ کرنے اور پولیس کو دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایات دینے اور حساس علاقوں میں پولیس کی نمایاں موجودگی یقینی بنانے کے لیے تجاویز شامل ہیں۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا کہ مستقبل میں ایسے صانعات سے بچنے کے لیے تمام موجودہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کامیاب ریسکیو آپریشن کے دوران 500 سے زائد پھنسے ہوئے سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا۔ سیاح جھیل سیف الملوک کی طرف جانے والی سڑک پر اس وقت محصور ہو گئے تھے جب وہاں پر سیلابی صورتحال دیکھی گئی تھی۔ سیکرٹری محکمہ سیاحت و ثقافت کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا عبدالصمد کے مطابق کلاؤڈ برسٹ کے باعث جو صورتحال ہے وہ خراب ہوئی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے اس کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے۔ پنجاب میں مونسون بارشوں اور شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر سیلابی کیفیت پیدا ہو چکی۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ توسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریائے چناب، راوی، جہلم، ستلج میں اس وقت دریا اور پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، تاہم مسلسل بارش کی وجہ سے بڑے دریاؤں، ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ موجود ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دریاؤں، نہروں، ندی نالوں میں نہانے سے گریز کیا جائے اور کسی بھی قسم کے ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کیس میں عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچلکوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے درج مقدمے کی سماعت کی۔ جج طاہر عباس سپرا نے کیسز پر سماعت کرتے ہوئے غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچلکوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا اور ان کی ضمانتوں کو نوٹسز جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں 26 نومبر کو ہونے والے احتجاج کے حوالے سے مقدمات درج ہیں، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ڈیگاری قتل کیس کے تفتیشی عمل میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گلجان کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ ڈی این اے سیمپلنگ کے عمل سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کی درخواست پر لیا گیا۔ سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض کی تصدیق کی کہ گلجان بی بی سے بال، خون اور لہب دہن کے نمونے لیے گئے، جنہیں سیل کر کے سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان نمونوں کو اب ڈی این اے تجزیے کے لیے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو بھجوایا جائے گا۔ پولیس سرجن کے مطابق اس سے قبل مقتولہ بانو بی بی کی قبر کشائی کے دوران بھی لاش ڈی این اے کے لیے نمونے لیے گئے تھے تاکہ دونوں کے تعلق کی تصدیق ہو سکے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹریڈ چاہتا ہے، ایڈ نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی تھنک ٹینک انٹلانٹک کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جلد تجارتی معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات امریکہ جاتی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان پڑوسی ممالک کے ساتھ تناؤ نہیں چاہتا۔ بھارت کے خلاف اپنے دفاع میں کارروائی کی۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام لگا دیا۔ بھارت نے روایتی الزام تراشی کے بعد جارحیت کی۔
भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। अमेरिका ने पाक भारत सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। साने है 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासिर हुई। बानी पीटीआई सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। उन्होंने कहा कि मसला जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। सलामती काउंसिल की करारदादें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तौसीक करती हैं, लेकिन भारत ने 7 दहाइयों से इस हक़ को दबा कर रखा हुआ है और कब्जा बरकरार रखा है। उनका कहना था कि भारत दुनिया को गुमराह और पाकिस्तान को बदनाम करने की दहशतगर्दी का राग अलापता है और यही इकदाम रवां बरस 22 अप्रैल को किया। उन्होंने कहा कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी, रिवायती जारहियत और बाहमी अदम एतमाद था। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने बयान जारी कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रोस ने कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की कोशिश की तारीफ़ की। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अगस्त में इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमे पर तबादला ख्याल हुआ। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमा अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। टिमी ब्रोस का कहना है कि मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे की 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू हुई। दाइश के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मार्को रूबियो ने 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। मादनियात, खानकनी के शोबों में 2 तरफ़ा तिजारती ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मिसाली गांव मंसूबे में अवामी ज़रूरियात मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मिसाली गांव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट के जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हर मिसाली गांव में वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क्स और शजरकारी भी होगी। मिसाली गांव में घरों पर नंबर्स लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड्स भी नस्ब होंगे। इजलास में मिसाली गांव के लिए सोलर सिस्टम से चलने वाले वाटर सप्लाई मॉडल और सीरीज सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहातों में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाली गांव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गांव के तहत हर गांव को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मामलत का फैसला किया गया। इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब ने सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी देते हुए वज़ारत हाउसिंग को जामे डाटा बेस तैयार करने की हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्क में लो कास्ट हाउसिंग को फ़रोग़ देना और हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम कर रही है। 20 से 35 लाख का यह कर्ज फराहम किया जाएगा। 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की ज़बरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने खुसूसी तौर पर मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। इस मौके पर तलबा तालिबात ने मुआशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशिस्त के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने खुसूसी तौर पर मिल्ली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खिराज अकीदत पेश किया और कौमी इत्तेहाद की बेहतरीन तर्जुमानी की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ नशिस्त को खुशाइन करार दिया और मुस्तकबिल में भी ऐसे नशिस्त के एहतमाम की दिली ख्वाहिश का इजहार किया।
سندھ میں عمارت گرنے کے واقعے پر سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے بطور وزیر اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آزاد رکن اسمبلی سجاد علی سمرو نے لیاری میں عمارت گرنے کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا۔ کہا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ایک کھوڑوں کو ہٹا کر بھٹو کو لگا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لیاری میں بلڈنگ خالی کروائی جا رہی ہے لیکن مکینوں کو متبادل نہیں دیا جا رہا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے اپنے جواب میں کہا کہ ہم نے صرف ایک ڈی جی کو نہیں ہٹایا بلکہ 11 افسران کو گرفتار کروایا۔ لیاری میں گرنے والی عمارت 1980 میں تعمیر ہوئی۔ SBCA میں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔